एक समय की बात है। उज्जैन नगरी अपने धर्म और साधना के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के लोग भगवान शिव के अन्य भक्त थे और उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। उज्जैन का राजा भी शिव भक्त था और प्रजा का कल्याण उसकी प्राथमिकता थी। लेकिन एक दिन नगरी पर भयंकर संकट आ गया। पास के जंगलों में एक राक्षस दूषण का उदय हुआ, जो अपनी शक्तियों से साधु संतों और भोले भाले लोगों को सताने लगा। दूषण ने अपनी तपस्या से अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली थीं और अब वह खुद को अमर समझने लगा था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने देवताओं को भी चुनौती देनी शुरू कर दी। वह ऋषियों के यज्ञों को बाधित करता, मंदिरों को ध्वस्त करता और लोगों को भय में जीने के लिए मजबूर कर देता। उसके अत्याचारों से उज्जैन नगरी में अराजकता फैल गई। साधु संत अपने यज्ञ और तपस्या ठीक से नहीं कर पा रहे थे और प्रजा दुखी और भयभीत थी। इस संकट के समय साधु महात्मा और भक्तगण महाकाल की शरण में जाने का निर्णय लेते हैं। वे निश्चय करते हैं कि अब केवल भगवान शिव ही इस संकट से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए वे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप जाकर कठिन तपस्या करने लगते हैं। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड और एकाग्र होती है कि कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव तक उनकी पुकार पहुंच जाती है। भगवान शिव, जिन्हें महाकाल कहा जाता है, अपनी गहन ध्यानावस्था से जागते हैं। उनकी तीसरी आंख खुलती है और उनके भीतर क्रोध की ज्वाला धधकने लगती है। शिवजी समझ जाते हैं कि अब उन्हें धरती पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होना होगा। महाकाल, जो समय और संहार के स्वामी हैं, अब अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी संहारक शक्ति का प्रयोगने को तत्पर है। भगवान शिव महाकाल रूप धारण करते हैं। उनका रूप विकराल है। गले में नागों की माला, माथे पर तीसरी आंख और हाथ में त्रिशूल। वे क्रोध से भरे हुए उज्जैन नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके हर कदम से धरती हिलने लगती है, दिशाएं कांपने लगती है और वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल जाती है। सभी देवता और ऋषि मुनि इस महाकाल रूप को देखकर भय और सम्मान से नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे ही महाकाल उज्जैन पहुंचते हैं, दूषण को उनके आगमन की सूचना मिलती है। वह अपने महल से बाहर आता है और शिवजी को चुनौती देता है। दूषण को अपने तप और शक्तियों पर इतना अहंकार था कि उसने महाकाल को भी तुच्छ समझा। उसने सोचा कि वह शिवजी को पराजित कर देगा और सृष्टि पर अपना अधिकार कर लेगा। लेकिन महाकाल शिव ने बिना समय गंवाए अपने त्रिशूल से दूषण पर प्रहार किया। वह प्रहार इतना तीव्र और शक्तिशाली था कि दूषण का सारा अहंकार क्षण भर में भस्म हो गया। शिवजी के त्रिशूल से निकली ऊर्जा ने दूषण को जलाकर राख कर दिया। दूषण का अंत होते ही उज्जैन नगरी का संकट समाप्त हो गया और वहां फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। लोगों ने महाकाल के जयकारे लगाए और भगवान शिव की स्तुति की। सभी साधु संत, ऋषि मुनि और आम जनता ने भगवान शिव का धन्यवाद किया कि उन्होंने उन्हें इस संकट से मुक्त किया। उस दिन से उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा और भी बढ़ गई और महाकाल के रूप में शिवजी की पूजा होने लगी। कहा जाता है कि जो भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। महाकाल के इस प्रचंड और दयालु रूप ने सिखाया कि शिव न केवल संहारक है, बल्कि सृष्टि के पालक और दयालु भी हैं। उनका महाकाल रूप हमें ये याद दिलाता है कि समय के चक्र में कुछ भी स्थायी नहीं है और समय के स्वामी केवल भगवान शिव ही हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वह संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो। समय बीतता गया और महाकाल की महिमा उज्जैन और पूरे भारत में फैलने लगी। लोग दूर दूर से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आने लगे ताकि वे भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। महाकाल का ये रूप यह भी सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएं, तो वे हमें हर संकट से बचा सकते हैं। यही है महाकाल शिव भगवान की महान कथा, जो हमें सिखाती है कि समय का कोई स्वामी नहीं है सिवाय महाकाल के, और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है।